सरकार बन रही है और सरकार में शामिल रहूंगा तो आपके काम आऊंगा। ये तो किसी काम के नहीं है। 5 साल से 1 लाख से जिता के राघव को जीतेगा तो राघव ही, मैं नहीं जीतता तो वो जीतेगा। वो नहीं जीतने का जिसे तुम सोच कर वोट डालोगे, वो कई बाइट में नहीं आने का। साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद जब भी आपसे रूबरू होता हूं तो उस पर बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे ईमेल पर, फोन पर, व्हाट्सएप पर भेजते हैं और उसको सराहते हैं। लेकिन उन्हीं में एक बड़ी फौज उन तंग जहन लोगों की भी है जो मेरी सोशल साइट पर खुल्लम खुल्ला असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां लिखते हैं। लेकिन इन गालियों का एडवोकेट इंतखाब आजाद के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे खुशी होती है कि जो चोट मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर करता हूं वो अपनी जगह सही लग रही है। साथियों, कई लोग मेल करते हैं और कहते हैं कि आजाद साहब, आप सहारनपुर में सिर्फ एक ही परिवार को अपनी आलोचना के निशाने पर क्यों लेते हैं। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि एक लंबे समय से 38-40 सालों से हमने सहारनपुर में एक ही परिवार को सत्ता का बेताज बादशाह बनाकर रखा। उन लोगों ने घटिया से घटिया आदमी को भी लाकर अगर हमारे सामने चुनाव में पेश कर दिया तो हमने उनकी बात पर लब्बैक कहते हुए उन्हीं को माननीय बनाने का काम किया और एक तरफा उनको वोट दे दिए। लेकिन विकास के धरातल पर उनका वर्क शून्य है। मैं अगर आपसे सहारनपुर के बारे में बात करूं, अभी हाल ही के 5 सालों के बारे में बात करूं, तो आजम खान साहब के यहां पर प्रतिनिधि हैं पूर्व मंत्री सरफराज खान। वह एमपी है, न एमएलए है, न चेयरमैन है, मगर उन्होंने सहारनपुर में 13 इंटर कॉलेज और 2 ITI देने का काम किया। सहारनपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सहित महानगर के अंदर भी बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछवाया और बहुत सारे विकास कार्य कराए। हमारे शिवालिक पर्वत की तलहटी में बसे हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। लेकिन जिन लोगों को हमने 40-45 साल यहां पर बेताज बादशाह बनाया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम खड़े होकर चौराहे पर किसी भी मंच पर यह बता सकते हो कि जिन लोगों ने तुम्हें मामूली सी हैसियत से उठाकर वोट देकर, तुम्हें ताकत देकर, तुम्हारी बात पर लब्बैक कहकर तुम्हें सहारनपुर का बेताज बादशाह बनाया, तुम 5 बार सांसद, 2 बार राज्यसभा, एपीडा के चेयरमैन, स्वास्थ्य मंत्री और यहां तक कि भारत के प्रथम नागरिक होने का राष्ट्रपति का चुनाव भी तुम्हें लड़ाया गया। क्या तुम चुनौती के साथ कह सकते हो कि तुमने विकास के नाम पर सहारनपुर में एक प्राइमरी पाठशाला भी बनवाई? शायद सहारनपुर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको खड़ा होकर यह कह दे कि इन्होंने कोई प्राइमरी पाठशाला सहारनपुर में बनवाई है। साथियों, इनका विकास एक निराला विकास है। इन्होंने हर गांव में जातीय आधार पर 2-2, 3-3 पार्टियां बनवाई। ये काड़ा है, तेली है, नाई है, धोबी है, अंसारी है, कुरैशी है, और उनके बीच नफरत फैलाकर, भाइयों को भाइयों से लड़ाकर इन लोगों ने अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया है। जब जब भी पिछड़े मुसलमानों में से या अगड़ी जाति के ही इनके अलावा कोई मैदान में आया तो इन्होंने उनको हरवाने का काम किया। चाहे वो उमर अली खान हो, मज़ाहिर हसन मुखिया हो, मज़ाहिर राणा हो, फिरोज आफ्ताब हो, सलीम मलिक साहब हो, या आपके और जो पिछड़ी जातियों के या अगड़ी जातियों के नेता हैं जो इनके घर से ताल्लुक नहीं रखते, जो इनकी गुलामगिरी स्वीकार नहीं करते, इन्होंने उन सबको हरवाने का काम किया और ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ही सहारनपुर में सत्ता के बेताज बादशाह बने रहें। जैसे आपने देखा होगा मेयर का चुनाव चल रहा था, इन्होंने हमारे एक
नौजवान साथी को चुनाव मैदान में उतार दिया और अपनी क़यादत की झूठी दुहाई देते हुए 70,000 वोट मुसलमानों का तकसीम कराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। ऐसी ही स्थिति इस मौजूदा लोकसभा चुनाव के अंदर भी है। हर कोई जानता है कि ये चुनाव नहीं जीत रहे। किसी भी जाति या समुदाय का नेता सिर्फ अपनी जाति या समुदाय के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकता। उसको समाज के हर वर्गों का, हर संप्रदायों का वोट चाहिए, तभी वह जीत हासिल कर सकता है। अभी हाल ही में जो हमारे कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी हैं, हमारे भाई हैं इमरान मसूद साहब, वो खुद अपने मंचों पर ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं जीत रहा और ना ही मैं चुनाव जीतूंगा, जीतेगा राघव लखन पाल। लेकिन इसका मतलब क्या है आप समझिए। वो कहते हैं कि मैं जीतूं या ना भी जीतूं, मगर गठबंधन का जो प्रत्याशी है हाजी फजलुर रहमान है, जिस पर लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं, ये उनको हराना चाहते हैं ताकि लोग फिर इनको ही अपना मजबूरी में लीडर माने। लेकिन साथियों, इस बार सहारनपुर की जनता बड़ी समझदारी से काम ले रही है। बहुत बढ़िया साइलेंट तरीके से उनका वर्क चल रहा है और वो खुद ये महसूस कर रहे हैं कि जिस गठबंधन प्रत्याशी के साथ तकरीबन 3.5-4 लाख वोट आधार वोट हो और 6.5 लाख उनका अपना वोट मुत्तहिद होकर, संगठित होकर पड़ गया, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने से रोक सके। लेकिन उनकी पूरी जद्दोजहद, पूरी उछल कूद सिर्फ इसी बात पे है। वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने अभी 30 मार्च को रात्रि 11:58 पर अपनी एक वीडियो अपने भाषण की अपनी सोशल साइट पर अपलोड की। उसमें खुद वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जीतूंगा और न ही मैं जीत रहा, लेकिन मैं जीत का अंतर कम करना चाहता हूं। जीत के अंतर कम करने का मतलब यह है कि मैं गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को हरवाकर भाजपा को जितवाना चाहता हूं, ताकि मैं यहां पर मेरी क़यादत के झांसे में लोग आकर इसी तरह गुमराह होते रहें। साथियों, आपको सावधान रहना है। हमने उनसे खुद कहा है, इमरान मसूद साहब से, कि हमने आपको बहुत दफा आजमाया। इस बार हाजी जी को हमें चुनाव जिताकर भेजना है। जब तुम इस स्थिति में होगे कि तुम्हारा विश्वास जनता में बढ़ेगा और मुसलमानों के अलावा दूसरे समुदाय के लोग आपके अंदर राजनीतिक आस्था जताएंगे, आप जीतने की स्थिति में होंगे, तो हम पक्का आपको वोट देंगे। मैं खुद एडवोकेट इंतखाब आजाद भी आपको वोट दूंगा जब आप जीतने की स्थिति में होंगे। लेकिन आपको हिंदू वोट तो मिल नहीं रहा, दलित वोट आपको मिल नहीं रहा, मुसलमान 80-85% गठबंधन के साथ खड़ा है, तो आपकी जीत का आंकड़ा भाई साहब क्या है, जरा ये भी तो जनता को बताएं। झूठ बात को कहना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये बंद करो। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि इस बार गरीबों के मसीहा, इस बार आप मजबूत पढ़ी लिखी शिक्षित क़यादत को उभरने दें, उनको चुनाव जीतने दें, जनता को गुमराह न करें। यही मेरा आपसे आह्वान है। खुद में इमरान मसूद साहब से भी मेरा आह्वान है कि वो जीत नहीं रहे, क्योंकि खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं चुनाव हार रहा हूं। तो आप हार रहे हैं तो आप चाहते हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी ना जीते, ये बड़ा अपराध है। आपको अगली बार मौका देंगे। इस बार तो तमाम शहर में, गांव देहात, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, गली मोहल्ले से एक ही आवाज, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, यानी हाजी फजलुर रहमान और हाथी चुनाव निशान। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी। तहलका एक्सप्रेस, खबरों का निचोड़, झूठ का भांडाफोड़।